हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को आज की वीडियो में मेरी तरफ से खुश आमदीद और बहुत ही अदब और खुलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फजलुर रहमान और आर्मी की DGISPR से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो इसी तरह आज मैं पाकिस्तान की करंट स्कूलिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें शफ़क़त महमूद साहब ने एक न्यू स्पीच की है जो कि मैं आपको दिखाता चलूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और आपको पता भी होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, जिनका नाम शफ़क़त महमूद है, उन्होंने 12 से लेके 13 जनवरी के टाइम के अंदर एक फ़ैसला किया था, जिसके अंदर फ़ैसले में ये था कि वो 18 जनवरी को स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, यानी कि सारे के सारे तालीमी इदारे खोले जाएंगे और वापस फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड की जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से काफ़ी नाखुश थे। उनका कहना ये था कि हमारी सेफ़्टी, हमारी सिक्योरिटी और हमारी हेल्थ पहले आती है। और इन स्टूडेंट्स के नेगेटिव रिएक्शन को देख के शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि मुझे हैरानगी होती है स्टूडेंट्स की ये सब चीज़ें देख के कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स खोलने पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे पल होते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद शफ़क़त महमूद साहब ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि वो फिर से एक और मीटिंग करेंगे, जिसके अंदर वो फ़ैसला करेंगे कि क्या इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए या वो कोरोना की वजह से बंद रहें। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मैं बहुत बेसब्री से एजुकेशन को कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन हमारी स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ ही होगा। फिर उसके बाद 15 जनवरी को शफ़क़त महमूद साहब ने मीटिंग की और वो मीटिंग का फ़ैसला मैं आप लोगों को दिखा चलता हूँ। और सेहत के जो वज़ीर थे उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा मुख्तलिफ़ सूबों से चीफ़ सेक्रेटरीज़ शरीक हुए और बहुत ही तफसीलन जायज़ा लिया गया कि इस वक्त सेहत के इंडिकेटर्स क्या हैं, इन्फेक्शन के इंडिकेटर्स क्या हैं, और जो हमने पहले फ़ैसला किया था, जिसको मैं दोहरा देता हूँ। पहले फ़ैसला, पुराना फ़ैसला ये था कि 18 को 9 से 12 ने खुलना था क्लासेस ने, 25 से खुलना था 1 to 8 ने, और फिर 1 को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने। तो इस सारे जो पहला तय किया गया था उसका जायज़ा लिया गया। हेल्थ यानी कि सेहत के जो अंदाज़े थे और स्टेटिस्टिक्स थे उनकी रोशनी में, और वो जो थे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर को जब हमने फ़ैसला किया था कि सारे तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाएं, तो उस वक़्त जो इन्फेक्शन यानी कि जो बीमारी का लगने का पॉजिटिविटी थी, यानी कि जो रेट था इन्फेक्शन का, वो 1.9 के करीब था। क्रिटिकल पेशेंट जो थे सारे मुल्क में वो 570 के करीब थे, और जो रोज़ अमवात हो रही थी वो 5 थी, और जो रोज़ के केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 600 के करीब थे। फिर जब हमने 26 नवंबर को ये फ़ैसला किया कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, तो उस वक़्त 1.9 से बढ़ के जो पॉजिटिविटी रेट था वो 7.14 पे चला गया था, यानी कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो 570 के करीब से तकरीबन 1958 हो गए थे, और जो रोज़मर्रा की अमवात थी वो 5 से बढ़कर 46 हो गई थी, और जो रोज़ के केसेस थे वो 600 से 3000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने जब ये सूरत हाल नज़र आई तो आपने तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सेहत के जो हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने ये बताया कि स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ़्ता जो 14 जनवरी का अभी ख़त्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 6.10 है, यानी कि 7.14 से कम हो के 6.10 पे आई है,
لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے, 46 سے 44 پہ آ گئی ہے. اور جو روزمرہ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں, وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں, اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے, اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے. تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو 9 سے 12, 9, 10, 11, 12 ہے, یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں, اور حکومتوں نے, صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اینڈ کامنٹ ڈاؤن بلو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ڈیسیجن صحیح ہے یا یہ ڈیسیجن غلط ہے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردوموں کے لوگوں کا خیال رکھیے. شکریہ. خدا حافظ.